ओम शांति। आज बाबा की 16 तारीख के महावाक्य हैं जिनमें प्यारे बाबा हमें बेसिकली इशारा कर रहे हैं एक अवस्था की ओर कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा ने आज कहा है कि बच्चे हमेशा देखना है क्या मेरी दिल एक पाप से लगी है या किन्हीं और कर्म संबंधों में फंसी है। तो आज गहरी जांच करनी है, केवल ऊपरी ऊपरी जांच नहीं। नहीं नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं आता, नहीं नहीं, बस मुझे तो एक बाबा ही याद आता है। हाँ, बाबा ही एक सब कुछ है, ये ऊपरी भाव से कहना बहुत साधारण बात है, कोई भी कह सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट है क्या सच में मेरी अवस्था ऐसी है कि मुझे बाबा के अलावा कुछ और याद नहीं आता। आज बैठ करके बहुत दिल से इस बात का चिंतन करना, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जो मुझे याद आती हैं, और फिर दूसरा चिंतन करना कि वो मुझे क्यों याद आती है, उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या मैंने उसमें कोई जिम्मेदारी, है ना, या कोई मोह, कारण क्या है उसके पीछे का। इसका चिंतन बहुत गहरा होता है, आप करोगे तो समझ में आएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये तो जरूरी है ना, ये तो मेरा काम है ना, ये तो करना ही पड़ता है ना। अब ऐसे थोड़ी है, बाबा फिर क्या करते हैं, फिर बाबा के पॉइंटों का भी हम मिस यूज करते हैं। अरे बाबा ने तो कहा है ना, घर बार भी तो संभालना है ना, या ये कार्य भी तो करने हैं ना, काम छोड़ के थोड़ी भागना है। तो हम क्या करते हैं, अपने मोह को, अपने लोभ को भी बाबा के पॉइंट का एक, है ना, सहारा लेकर सहज करते रहते हैं। अरे बाबा ने तो कहा ना, निभाना तो पड़ता है ना, संबंधों को निभाना है, फंसना नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि निभाना क्या चीज होती है और फंसना क्या चीज होती है, और ये आप ही को पता चलेगा। पूरा सत्य आप ही जान सकते हो। दूसरे व्यक्ति को आप मैनिपुलेटिंग वो में ये भी अनुभव करा सकते हो कि नहीं, आप फंसे हुए नहीं हो। लेकिन सारा सच कौन जानता है, आपका अंतर्मन जानता है कि आप उस चीज से कितने अटैच हो। और मेरा तो बहुत सिंपल इसका फंडा रहता है, मैं तो हमेशा अपने आप से एक ही बात करते रहता हूँ। ऐसी कौन कौन सी चीज है कि जैसे ही वो अभी उसको सच में वो नष्ट हो जाए। ये देखिए, नष्ट होने की भी ना फीलिंग बहुत गहरी पकड़नी पड़ती है। जैसे क्या है, एक है कि मैं अभी कहूँ अरे आग लग जाए तो कुछ ऐसा फील नहीं होगा, हाँ ठीक है, वो तो लगनी ही है आग दुनिया को, ठीक है, बोलने के लिए। लेकिन सोचो जब आग लग जाएगी तब आप क्या फील करोगे। आग लगने का केवल संकल्प देखना और आग लग जाने में बहुत अंतर होता है। आपके रिएक्शन तब कैसे होंगे एग्जैक्ट सिचुएशन में। एक है कि सिचुएशन को खाली संकल्प में बात कह लेने तक, और एक है कि उस सिचुएशन में होना, फिर भी देखना कि मेरे पे क्या लगेगा, मुझे कैसा लगेगा, क्या वैसे ही लगेगा। गहराई से चिंतन करना पड़ता है, तब आपको चलेगा कि क्या स्थिति हमारी रियल में है। दूसरा बाबा ने कहा, यदि इस स्थिति में अपना कल्याण करना है मुझे, इनसे बाहर निकलने के लिए, तो इसके लिए मुझे दो जांचें गहरी करनी पड़ेंगी अपने अंदर। दो जांच तो ये वाली करनी पड़ेंगी, दो और जांच करनी पड़ेंगी कि मेरी याद और मेरी चलन, इनमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है डे बाई डे। मेरी याद की क्वालिटी कैसी हो रही है डे बाई डे, और मेरी चाल चलन की क्वालिटी कैसी हो रही है, चलन कैसी बदल रही है, मेरे करेक्टर्स कितने बदल रहे हैं। क्योंकि हमें बनाने क्या है, हमें अपने सारे करेक्टर्स दैवी करेक्टर बनाने हैं, डिवाइन करेक्टर बनाने हैं। अच्छा, अब करेक्टर किससे बनते हैं, करेक्टर कर्मा से बनते हैं। आप जैसे जैसे कर्म करते जाओगे, है ना, कर्म से क्या बनेंगी, आपकी आदत, व्यवहार और चरित्र और पर्सनैलिटी, ये सब किससे बनने वाली है। हम्म आपके विचार और भावनाओं से बनने वाली हैं। विचार और भावनाओं से आपके कर्म बनेंगे, कर्मों से आपकी आदत बनेंगी, और फिर सीक्वेंस चलेगा जो कई बार बताया जा चुका है आप सबको। तो महत्वपूर्ण बात किस बात का ध्यान रखने की बात है। अच्छा, और विचार और भावनाएं किससे बनने वाली हैं कि आप अपने मन को क्या जानकारियां दे रहे हैं, आप अपनी बुद्धि को कैसा ज्ञान का भोजन दे रहे हैं। क्योंकि पूरे जीवन का निर्धारण तो मन और बुद्धि से होने वाला है। मन और बुद्धि सही दिशा में चलेंगे तो मेरे स्टोरेज, जो मेरा संस्कार है, जो मेरा स्टोर रूम, संस्कार को मैं हमेशा स्टोर रूम की तरह देखता हूँ। मेरे स्टोर रूम में सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन उस स्टोर रूम में से मुझे क्या चीज निकाल के यूज करनी है और क्या चीज निकाल करके यूज नहीं करनी है, इसका निर्णय कौन लेने वाला है, मन और बुद्धि लेने वाले। तो मैं मेरे मन को किन जानकारियों से भर रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि को किस ज्ञान से सजा रहा हूं।
ये दोनों बातें मुझे देखनी पड़ेंगी। और अगर मन बुद्धि मेरे अलाइन हो जाएंगे तो वो उन्हीं संस्कारों को बाहर निकालेंगे जो संस्कार मेरे जीवन को दिव्यता की ओर लेकर के जाएं, डिविनिटी की ओर लेकर के जाएं। देखो, आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है, आत्मा का जो सच्चा अस्तित्व है, आत्मा जिस कारण से आधारमूर्त बनती है, वो उसके दो ही गुण हैं जिनके लिए बाबा हमेशा हमें रियलाइज कराते, अनादि गुण और आदि गुण। अनादि गुण है हमारे कितने? 7। और हाँ, और हमारे आदि गुण कितने हैं? जो बाबा कहते हैं 36 दिव्य गुण। तो हमारे पास, अगर हम खाली इन गुणों को अपनी डायरी में लिख लें और इन गुणों का गहन चिंतन कर लें। मैं आज आपको एक बहुत अच्छी विधि बताता हूँ जो मैं कई कई बार करता रहता हूँ। बाबा की किताब जब मैं पढ़ रहा था, ये तब से मेरे को चिंतन चलता है। दिव्य गुणों का गुलदस्ता करके किताब आती है, दिव्य गुणों का गुलदस्ता, छोटी सी किताब है, कोई बहुत वो नहीं है, सबको पढ़ना चाहिए। तो मैं जब वो किताब पहली बार, मैं बहुत छोटा ही था तब, तो शुरू शुरू में ही 14-15-20 साल की उम्र, गया था मधुबन जब गया था पहली बार 95 में, तो मैं तब वो किताब ले आया था। और जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मैं उसे पढ़ते पढ़ते सोच रहा था कि देखो गुण है, लेकिन मतलब ऐसे नाम तो हमने भी सुन रखे थे पहले भी, भाई 15-16 साल का बच्चा है तो सुन तो लेता ही है ना कि क्या गुण क्या हो चीज होती है। कभी स्कूल में कोई बात कर रहा है, कहीं मम्मी बात कर रही है, कहीं पापा बात कर रहे हैं। लेकिन जब उन गुणों के बारे में पढ़ रहा था तो एक बात समझ में आई थी, ऐसे तो नहीं जानते थे हम इस गुण को, इसके इतने प्रयोग हो सकते हैं ये तो नहीं पता था हमें इस गुण के, इस सिचुएशन में ऐसे रहा जा सकता है ये तो आइडिया था ही नहीं हमें। ध्यान सुनना जो बात मैं बोल रहा हूँ आप सबसे, ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ स्पेशली। अगर आप इन सबको बहुत ध्यान दोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्या करो अब आप, आज ना आप अपने आप को ये देखना कि आपके जीवन में जितने भी कर्मा है, देखो बहुत प्रैक्टिकल विधि बताने वाला हूँ आपको। जितने भी कर्मा है अपने कर्म को लिखना आप, और ऐसे कर्मों को लिखना सबसे पहले जिन कर्मों में आप परेशान हो जाते हैं, या जिन कर्मों में आपको कोई तनाव आ जाता है, या जिन कर्मों में आपको किसी प्रकार की मुश्किलें आ जाती हैं, खासकर ऐसे कर्मों की एक लिस्ट बनाना आज बैठ के। और फिर आप ये देखना कि इस कर्मा में जो मेरी मुश्किल है वो क्या है, मेरी मेन मुश्किल क्या है इस कर्मा के अंदर। कोई दूसरा व्यक्ति है, या मैं स्वयं हूं, ये परिस्थिति परिस्थिति है, या मुझे परिस्थिति फील हो रही है। ऐसे करके अपने ऐसे डिफिकल्ट कर्मों की एक सूची बनाना, है ना, एक। दूसरा, ऐसे डिफिकल्ट लोगों की सूची बनाना कि जिन लोगों के जीवन में आने से आपको किसी भी प्रकार से विपरीत संकल्प चलते हैं। विपरीत संकल्प चलते हैं माना गुण वाले संकल्प नहीं चलते। वो व्यक्ति आता आपके जीवन में, अरे ये क्यों आ गया, चलो चलो, ये तो है ही ऐसा, उसके बारे में साधारण संकल्प चलते हैं। या बात समझ गए होंगे आप, मैं ज्यादा से डिटेलिंग नहीं करना चाहता क्योंकि वो गंदगी को मैं कितना भी एक्सप्लोर करूं उससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। बट आप खुद समझ गए होंगे, ऐसे कुछ लोग जरूर सबके जीवन में होते हैं जिनको लेकर के वो परेशान होते हैं। ठीक, दूसरे ऐसे लोग। तीसरे ऐसे लोग जिनकी आपको चिंता रहती है, उनकी लिस्ट बनाइए। जैसे कोई माँ है वो अपने बच्चे को लेकर चिंतित होती है। इवन देन जो ज्ञान में चलने वाले, जैसे अब टीचर बहनें होती हैं, टीचर बहनों को भी बहुत सारे स्टूडेंटों की चिंता हो जाती है, साथी बहनों की चिंता हो जाती है, कुछ भी किसी को किसी किसी प्रकार का कुछ हो जाता है। उनकी लिस्ट बनाओ, कौन है जो आपको आपके थॉट चलाने का कारण बन जाता है, कौन है जो आपके चिंतन को प्रभु चिंतन से हटा करके अपने आप में बिजी कर दे। बहुत प्यारी चीज बाबा ने याद दिलवाई है, बहुत सालों के बाद मुझे याद आई ये बात, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आप ये लिस्टिंग करना, और फिर उस लिस्टिंग में जाके बैठ के ये ढूंढना कि ये इनका बिगड़ा हुआ रूप टाइप क्यों है, इनका ऐसा रूप क्यों नहीं है जो बाबा मेरे से कहता है, वो वाला रूप क्यों नहीं है इनका। यानी मेरा दिव्यता वाला रूप क्यों नहीं है, मेरे आदि अनादि संस्कारों का रूप क्यों नहीं है इसके अंदर। हाँ? मैं इसमें चिंता, दुख, या परेशान होना, या व्यर्थ, ये या इनके डिस्कशंस, या इसमें किसी दूसरे से डिस्कशंस में मैं क्यों जाता हूं। तो आप एक चीज पाओगे, मैंने बहुत बार इसको पाया, ये होती है इनर वीकनेस। और जिसे हम बस करना क्या चाहते हैं, खुद की कमी को छिपाने के लिए
हम वो दोष दूसरों पर, एनवायरमेंट पर, किसी और पर मढ़ देते हैं। इनकी वजह से, उनकी वजह से, ये तो है ही ऐसे, ये ऐसे हैं तो मेरा तो ऐसा सोचना बनता ही है ना। हम इस तरह की बातें करके खुद की कमियों के साथ ही रहना चाहते हैं, खुद के कंफर्ट के साथ ही रहना चाहते हैं। ये है हमारा अब का माइंडसेट। अब क्या काम करना, अब आप सारे गुणों की सूची बनाना। थोड़ा लंबा पुरुषार्थ बता रहा हूँ, और लेकिन बहुत प्रैक्टिकल पुरुषार्थ आपको बता रहा हूँ आज मैं। और उन सारे गुणों का गहन अध्ययन करना सबसे पहले, बाकी काम बाद में शुरू करना। बिना अध्ययन करे काम शुरू कर दिया तो फिर ऐसे ही ढूंढते रहोगे, अच्छा हर्षित मुक्ता लगाओ इसमें। अब हर्षित मुक्ता का पता ही नहीं है कि हर्षित मुक्ता एग्जैक्टली क्या होती है, उसके थॉट क्या होते हैं, कहाँ से हर्षित मुक्ता पैदा होती है, हर्षित मुक्ता के जो रीजन्स हैं, कौन से रीजन से जो उसे प्रभावित करते हैं। गुण को जानने का मतलब खाली गुण को जानना नहीं होता है, उस गुण के दुश्मनों को भी पहचानना होता है। कौन से संकल्प से क्या खत्म हो रही होती है, ये अपने साथ बैठो। और फिर क्या काम करना आप, फिर जिन कार्यों को अब तक जिन विधियों से कर रहे थे, जिन इंसानों के बारे में जिस विधि से सोच रहे थे, वे इंसान जो परेशान कर रहे हैं, वे इंसान जिनकी चिंता है सबकी, अब वहां पर ये सोचना कि मैं किस किस गुण का रिप्लेसमेंट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। और अब उन्हीं सिचुएशंस को बाबा के 36 गुण और आत्मा के 7 गुण, मतलब जो हमारे देवताई जीवन के 36 गुण और 7 गुण आत्मा के, उनका एप्लीकेशन करके देखना। और देखना कितनी सिचुएशंस को सॉल्व कर पाते हो, देखना कितने व्यक्तियों के प्रति मन बदल पाता है। शुरू में बहुत ज्यादा नहीं होगा, किसी एकाध के प्रति बदलेगा, कोई एकाध कर्म ठीक होगा, है ना। कोई सोचे नहीं एकदम जादू कुछ हो जाएगा। याद रखना, जीवन में कभी जादू वादू कुछ नहीं होते हैं। जीवन एक प्रक्रिया है जो कि निरंतर सुधरते रहने से ही आगे बढ़ती है। आप ये करके देखना, तो आपका हर कर्म एक दिव्य संस्कार की ओर जाना शुरू हो जाएगा। और आपके लिए वे ही व्यक्ति जिन्हें अब तक आप अपने लिए चुनौती मानते थे, आपको समझ आ जाएगा कि वे चुनौतियां सबसे अच्छी चुनौतियां आपके जीवन की बन गई। चाहे वो व्यक्ति वो हैं जिनकी आप चिंता कर रहे हो, चाहे वो व्यक्ति वो हैं जिनसे किसी प्रकार से आपको परेशानी हो रही है, आपको पता चलेगा कि उन्हीं व्यक्तियों ने आपको आपके गुणों से परिचय करवाया। आपके दिल से उनके लिए थैंक यू निकलेगा कि उनकी वजह से आपने गुणों को अच्छे से पढ़ा। आपके दिल से उनके लिए इतना थैंक यू निकलेगा फिर कि अरे वाह, ये लोग नहीं होते, ये लोग ऐसे करके नहीं होते तो आज मैं गुणों को, इस पॉजिटिविटी को, इस नई विधि को कभी सीख ही नहीं पाती। और मैंने ऐसे ही कर करके हर एक उस व्यक्ति के साथ पॉजिटिव सोचना सीखा जिनसे मैं पहले बहुत डरता था या परेशान हो जाता था या कुछ उनको लेकर के चिंता करता रहता था। वो सारी चीजें ऐसे कर करके बदलनी शुरू हो गई, और आज उसमें बहुत आनंद आता है। समझ आई सबको या नहीं आई? जो बात मैंने बोली सबको समझ आई? हम्म, क्लैरिटी मिली? ये करके देखना। इसीलिए हमने एक छोटा सा वीडियो किया था, हालांकि वो उतना डिटेल का नहीं है, कभी सोचूंगा तो सही दोबारा कभी करने के बारे में। 7 गुणों और 36 दिव्य गुण नाम से एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप सुनना, कैसे हमारे 7 गुणों से ही 36 दिव्य गुण जनरेट होते हैं, कैसे उन उन गुणों को मिक्स कर करके एक अगला दिव्य गुण बन जाता है उन 7 गुणों से। सो आत्मा की जब ओरिजिनल 7 गुणों के प्रयोग में मास्टरी हो जाती है, तो वो जैसे 7 कलर से ही दुनिया के सारे कलर बन जाते हैं, ऐसे ही आत्मा के 7 गुणों से ही 36 दिव्य गुणों का जन्म होता है। तो उन 7 गुणों की मिक्सिंग से ही बाकी गुण बनते हैं। जैसे किसी के अंदर प्रेम, सुख और शांति, ये तीनों गुण जब इमर्ज हो जाएंगे, वो सदा स्माइलिंग ही रहेगा। उसके चेहरे की स्माइल कभी गायब हो ही नहीं सकती। हर्षित मुक्ता उसकी रहेगी ही रहेगी, कोई गायब ही नहीं कर सकता उसकी हर्षित मुक्ता को, है ना। अच्छा, जिसके पास ज्ञान और शांति और पवित्रता, ये 3 गुण जिसके मिक्स हो जाएंगे, आप चेक कर लेना, वो अपने आप ही अंतर्मुखी हो जाएगा। उसके अंदर अंतर्मुखता अपने आप आ जाएगी, जिसमें ज्ञान, है ना, शांति और पवित्रता, उसका साइलेंस अपने आप बढ़ जाएगा, उसे बोलने का मन ही नहीं करेगा चीजों को लेकर। तो ऐसे ही सारे गुणों की, हाँ, आप अपने आप में कॉम्बिनेशन ढूंढ सकते हो। 7 गुणों में कौन कौन सा गुण मिलकर के 36 कौन कौन से दिव्य गुण मेरे निर्मित होते हैं, बनते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। पहली बात तो ये फायदा ये होगा
कि आपको घंटों आप गुणों के बारे में सोच रहे होगे। तो जो आपका समय है, जो आपके श्वास हैं, जो आपके संकल्प हैं, सब वैल्यू ड्रिवन हो जाएंगे, है ना। आदि अनादि गुणों से वो चलने वाले हो जाएंगे। और ये आपका इतना आनंद देगा आपको जो आपने कभी सोचा ही नहीं। हम्म, चलिए सुनते हैं।